हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं खाना रेडी हो गया है, चलो चल के खाते हैं। हम भी बोल रहा होता है, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, चलो चल के खाते हैं, लेकिन अगर तुम मुझे अपने हाथों से खिलाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। यही उसको खिलाने लगती है और बोरी होती है, तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना खा सकते हो, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। हम बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम मुझे जितना खिला सकती है वो खिला दो, मैं रात में तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करके सब कुछ कंज्यूम कर लूंगा। यही बोरी होती है लिटिल बास्टर। फिर हम उसको अचानक से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि हम बोल रहा होता है, वाइफ खाना बहुत ज़्यादा मस्त था और उसको खा के मैं फुल हो गया हूँ, खाना खा के मुझ में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया है, चलो चल के करते हैं। यही बोलती है, झूठे मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कोई नोटी चीज चल रहा होगा। यही उसको खाना खिला रही होती है और हम उसको खा के बोल रहा होते हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। हम बोल रहा होता है, मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं तुम्हारे हाथों का खाना एक दिन भी नहीं खाता हूँ तो मैं उधर ही मर जाऊंगा। यही बोल रही होती है, बाहर बहुत से रेस्टोरेंट है जो कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। फिर यही पिछले बातों की याद करने लगती है और बोलती है, तुम तो कुछ बनी गल के लिए मुझे भूल गए थे ना। हंग बोल रहा होता है, अभी तक उसको बनी गल के बारे में याद है क्या। फिर हंग एक सॉसेस पकड़ता है और उसको खिला देता है और कह रहा होता है, वाइफ अच्छे से खाना खाओ ताकि तुम्हें अच्छे से नींद आए। यही उसको खाने लगती है और बोरी होती है, मैंने कभी सॉसेस ट्राई नहीं किया था। फिर वो कहती है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे सूप पीना है। हंग बोलता है, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी लेके आया, और वो सूप लाता है और उसको पिलाने लगता है। यही अपने मन में बोरी होती है, तुम्हारे जैसे हस्बैंड के साथ में शादी करके बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हंग भी अपने मन में बोल रहा होता है, मैं मेरा वाइफ का हमेशा ख्याल रखूंगा, उसका कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों खाना खा के फुल हो जाते हैं और बेडरूम में चले आते हैं और बैठ जाते हैं। यही हंग के ऊपर पैर रखती है और बोरी होती है, हस्बैंड आज मैंने बहुत शॉपिंग किया है और वो असिस्टेंट के लिए मुझे बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ा, इसलिए मेरा पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। हंग बोलता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पैर को अच्छे से मालिश कर दूंगा। फिर हंग उसके पैर को मालिश करने लगता है और कह रहा होता है, चलो हम लोग दूसरे सिटी में मूव हो जाते हैं, हम लोग ऐसी जगह जाएंगे जिधर माउंटेन और वाटर होगा, मैं तुम्हारे लिए फिश पकड़ कर लाऊंगा और तुम मेरे लिए कुक करना। यही अपने मन में बोरी होती है, मैं मेरे हस्बैंड के साथ तो जाना चाहती हूँ लेकिन मुझे मेरा सिटी को भी तो रक्षा करना है। फिर रोने लगती है और बोरी होती है, मुझे इधर से किधर भी नहीं जाना, मुझे इधर ही रहना है। हंग उसको चुप कराता है और कह रहा होता है, टेंशन मत लो, हम लोग इधर से नहीं जाएंगे, हम लोग बस फ्यूचर में थोड़ा केयरफुल होकर रहेंगे। हंग अपने मन में बोल रहा होता है, ये सिटी भाड़ में जाए, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे वाइफ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। यही भी बोरी होती है, जब मेरा हस्बैंड कल काम करने के लिए जाएंगे मुझे पता करना होगा इसके पीछे कौन है, नहीं तो मेरा हस्बैंड हमेशा वरी होते रहेंगे मेरे बारे में। हंग भी बोल रहा होता है, कल मैं बोलूंगा कि दुकान जा रहा हूँ, लेकिन मैं दुकान जाऊंगा नहीं, मैं सारे गुंडों को ढूंढूंगा और उसको खत्म कर दूंगा, मेरे वाइफ के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए। फिर यही नई ड्रेस पहन लेती है और हंग की तरफ चलने लगती है। हंग उधर बैठा होता है और कह रहा होता है, वाइफ तुम बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई होगी, चलो मैं तुम्हारा मालिश कर देता हूँ। फिर यही उधर जाके बैठ जाती है और कह रही होती है, मेरे शोल्डर को मालिश कर दो, लेकिन थोड़ा धीरे दबाना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हूँ। हंग बोलता है, टेंशन मत लो वाइफ, मैं हूँ ना। फिर हंग उसका शोल्डर को मालिश करने लगता है और यही बोरी होती है, थोड़ा स्लो करो ना, बहुत ज्यादा हार्ड कर रहे होते हो। हंग एकदम मजे लेते हुए बहुत ज्यादा दबा रहा होता है और यही भी चिल्ला रही होती है। फिर हंग मालिश करने का पूछता है, तुमको कैसा लगा, तुमको अच्छा तो लगा ना। यही बोलती है, हाँ मेरा शोल्डर हो गया, लेकिन अभी मेरे पैर की बारी है, उसको भी दबा दो ना। फिर हंग उसके पैर को भी दबाने लगता है और यही एकदम अजीब गरीब आवाज निकाल रही होती है। फिर उन दोनों का जब मसाज खत्म होता है, हंग बोलता है, वाइफ बहुत ज्यादा लेट हो गया है, चलो बेड के ऊपर चलते हैं। चांद उन लोग को दूरबीन लाकर देख रहा होता है। फिर हम लोग सुबह देखते हैं, सुबह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। हंग कह रहा होता है, अभी तुम्हारे हस्बैंड को स्टोर जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। ये उसको बाय बाय करी होती है और बोरी होती है, जल्दी आना, आने के बाद हम लोग डिनर करेंगे। हंग उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है, चलो मैं उन लोगों को सबक सिखाता हूँ, मेरे जैसे आदमी का होते हैं वो लोग सिटी के ऊपर कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही एक कोने में जाकर अपना सील ओपन करने लगता है, जिससे कि उसका स्पिरिचुअल रूप बाहर आ जाता है। फिर यही आसमान में उड़ते हुए किधर चलने लगता है। फिर हम लोग अंदर एक आदमी को देखते हैं जो कि उधर का किंग होता है और उसका नाम किंग निंग होता है। निंग बोल रहा होता है, हम लोगों ने इतने सारे आदमी लोग को भेजा लेकिन वो लोग कहाँ गायब हो गए। एक आदमी कहता है, किंग हम लोगों ने ढूंढा लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं और उधर फेंग आ जाता है। किंग उसको देख के कहने लगते हैं, वो दहल तुम अंदर कैसे आए, हमारे गार्ड ने तुमको रोका नहीं किया। हंग बोलता है, तुम लोगों को मेरे नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बातों को याद रखना, अगर तुम लोगों ने फेंग सिटी को और फिर से हमला किया तो मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। निंग बोलता है, तुम कौन हो मुझे पता नहीं है और मैं तुम्हारी बातों को क्यों सुनूं, मैंने इतने साल तक प्लान किया है और तुम क्या कह रहे हो, मैं अभी कैसे हार मान सकता हूँ। फिर निंग एक आदमी के ऊपर हाथ दिखाता और कहता है, ये है मास्टर ब्लैक, तुम जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो उससे पूछ सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है हमारे मास्टर कितने बड़े डेविल है और उन्होंने कितने सारे लोगों को मारा है। फिर हम लोग मास्टर ब्लैक को देखते हैं जो कि हंग के ऊपर अटैक कर देता है। हंग बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे जैसे महान आत्मा के ऊपर अटैक करने की। फिर हंग अपना पावर यूज करता है और मास्टर ब्लैक को उधर ही खत्म कर देता है। निंग एकदम कांपने लगता है और कह रहा होता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मुझे मेरे आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, हमारा मास्टर ब्लैक कैसे खत्म हो सकते हैं। फिर हंग उसके मेन पार्ट के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि उसका सुसु निकल आता है। फेंग उन लोग को आखिरी वार्निंग देकर उधर से गायब हो जाता है। किंग हम लोग को अलर्ट होना पड़ेगा, लेकिन हम लोग करे तो करे क्या। उधर के आदमी लोग भी कह रहे होते हैं, हमारा मास्टर ब्लैक तो खत्म हो गया, हम लोग करे तो करे क्या। फिर किंग कह रहे होते हैं, जाओ और जाकर 6 मिनट के लोग को ढूंढ के लाओ। वो मंत्री बोलते हैं, किंग हम लोग तो चले जाएंगे लेकिन उससे पहले आप अपना ड्रेस को तो चेंज कर लो। किंग अपने कपड़ों की तरफ देखता है और उसने अपने कपड़े में सुसु कर दिया होता है। वो एकदम गुस्से के मारे कहता है, जाओ और जाके मेरे लिए कपड़े लेके आओ, तुम लोग क्या देख रहे हो। फिर हम लोग हंग को देखते हैं जो कि अपने बॉडी में वापस आ गया होता है और उधर चलने लगता है और जाते हुए कुछ लोगों को भी देखता है। हंग को उन लोग से डिमन एनर्जी का फील होता है, इसलिए हंग डिसाइड करता है उन लोगों के पीछे जाने का। हंग उन लोगों को पीछे कर रहा होता है और लोग किंग के पास जा रहे होते हैं। फिर हम लोग अंदर देखते हैं, यंग नाम का आदमी कह रहा होता है, मास्टर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है क्या। हंग अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में होता है और उन लोगों को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि किंग जो कि अपने एक हाथ से स्काई को भी कवर कर सकते हैं, लेकिन इस आदमी का नाम मुझे क्यों जाना पहचान लग रहा है।
फिर हम लोग को पता जाता है सनफेंग डायनेस्टी में 4 किंग है और उन लोग के सरनेम डिफरेंट है और उन लोग का नाम किंग यू, किंग ऊ, किंग जुई और किंग मू। उस कांड के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं और हम कह रहा होते हैं मेरे वाइफ को शांति से इधर रहने भी नहीं दोगे क्या तुम लोग। फिर किंग यू एक मूर्ति देता है और कहता है इसको देखो, इसके पास डिमोनिक पावर है, ये तुम्हारा लाइफ भी बचा सकता है। यान बोल रहे होता है इविल गॉड को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उसको देख के कह रहा होते हैं यार ये तो इविल गॉड है ना, वो छोटा डिविल। हम बोल रहा होते ऐसा इविल गॉड तो 10 है ना, लेकिन ये वाला तो जूनियर है ना। और इविल गॉड हम का जूनियर का भी जूनियर होता है। फिर हम अपना जूनियर का कान पकड़ के कह रहा होता है तुम्हारे जूनियर इधर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है, क्या मैं उसको पनिशमेंट दूं। हम का जूनियर रोने लगता है और कह रहा होता है डिवाइन लॉर्ड मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है और उसने कुछ भी किया था, बस मुझे आप बोल देना मैं उसको मार डालूंगा। फिर हम बोलते हैं चलो इसके बारे में कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और देखते हैं ये लोग आगे क्या करते हैं। फिर हम उधर से चला आता है और कह रहा होता है मुझे सैंगफेंग महारानी के पास जाना होगा और उनको कह रहा होगा मुझे उनका हेल्प करना पड़ेगा और उनका स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे जैसे भी करके मेरे वाइफ को प्रोटेक्ट करना है और एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना है। फिर वो कहता है अभी तो टाइम हो गया मैं जैसे चलता हूँ, लेकिन कुछ टाइम निकाल के मैं उसके पास जाऊंगा और उसको कुछ रनिंग दूंगा। फिर हम इमेजिन करने लगता है यही उसके गोद के ऊपर होती है और हम बोल रहा होता है तुम क्या कर रही हो, तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और तुमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। यही बोल रही होती मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर हम उसको कुछ मेथड देता है और उसको ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। फिर हम लोग यही को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड को वेट कर रही होती है और बोल रही होती है मेरे हस्बैंड कहाँ चले गए। जब वो लेट हो जाते हैं मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगता है, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे क्लाइंट को क्लीन करना होगा, नहीं तो मेरे हस्बैंड के ऊपर मुसीबत जरूर आ जाएगी। मैं बाहर जाकर उनको ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन अगर वो घर आ जाएंगे तो क्या होगा। फिर हम लोग हंग को देखते हैं जो कि उधर आ जाता है और कहता है वाइफ मैं आ गया। यही एकदम गुस्से के मारे कह रही होती है तुमको आने में इतना ज़्यादा लेट क्यों लग गया। हम बोल रहे होते हैं मुझे पता है मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होगी, लेकिन मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है। फिर हम लोग हंग के पीछे देखते हैं उसने कोई गिफ्ट लाया होता है अपने वाइफ को देने के लिए। हंग उसको दे देता है और यही बोल रही होती है तुमको ये चीज़ लाने की क्या जरूरत थी। हंग उसका हाथ को पकड़ लेता है और कहता है वाइफ क्या तुमको याद है 10 साल पहले। यही बोलती है हाँ मुझे याद है, उस टाइम मैं 16 साल की बच्ची थी, ये कुछ गैंगस्टर पड़ गए थे और दौड़ते दौड़ते मैं तुमसे टकरा गई। फिर हम लोगों ने पानी में छुप लिया और वो लोग हमको बस ढूंढते रहे। हंग बोलते हैं हाँ उस दिन से ही हमारा असली प्यार स्टार्ट हुआ, मुझे इस हेयर क्लिप को ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग गया, आई होप कि तुम इसको पसंद करोगी। हाँ उसको पहन देता है और यही एकदम शर्मा जाती है और खुशी के मारे रोने लगती है। फिर यही को शक होता है और वो गुस्से में आ जाती है और कहती है तुमने मेरे लिए हेयर क्लिप तो लाया, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। यही उसका कान पकड़ लेती है और कह रही होती है तुमने मुझसे पैसे छुपा कर रखा हुआ है। हम बोलता है मैंने पैसे सेव किया था मेरे वाइफ के लिए हेयर पिन लेने के लिए। यही बोल रही होती है तुमको ये चीज़ खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम अपने लिए कुछ कपड़े ही खरीद लेते। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और उधर के लोग उन लोग आँख फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं। फिर हम और यही भी नोटिस कर लेते हैं और रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। यही बोलता है वाइफ उन लोग को इग्नोर मारो, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर वो दोनों फिर से अपना किस करने लगते हैं। फिर हम लोग रात में बेड में देखते हैं यही एकदम चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है हस्बैंड चलो स्लोली करो। लेकिन हम क्या कर रहा होता है आप लोगों को पता है, हम उसका पैर का मालिश कर रहा होता है। हम बोल रहा होता है तुमको मजा तो आ रहा है ना, तुम्हारा स्किन बहुत सॉफ्ट है। फिर उन लोग का मालिश ऐसे ही चलने लगता है और चांद उन लोग को देख रहा होता है। फिर वो दोनों उधर सो जाते हैं और हम लोग सुबह देखते हैं हंग बिंदास गाना गाते हुए मूर्ति बना रहा होता है। उधर कुछ लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं इधर का शॉप ओनर कहाँ चला गया। हंग उनको देख के कहता है यार ये तो 6 डिपार्टमेंट के लोग हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं। इनका लीडर बस फर्स्ट लेवल का है और दूसरे लोगों को छोड़ो कुछ काम का नहीं है, डिपार्टमेंट भी कुछ काम का नहीं है, पता नहीं इन लोगों को कौन रखा है काम पर। फिर हंग बाहर आ जाता है और कहता है मैं हूँ इस दुकान का ओनर, लेकिन आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। वो लोग कहते हैं क्वीन का ऑर्डर है जांच करने के लिए और हम लोग इधर जांच करने के लिए आए हैं। हम बोलते हैं तुम लोग गलत जगह पर चला है, इधर कुछ भी नहीं है। वो आदमी लोग कहते हैं हमें ऐसा लगता है तुम उन लोगों के साथ मिले हुए हो, इसलिए तुमको हमारे साथ चलना होगा। हंग एकदम गुस्सा तो हो रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा होता है। वो कह रहा होता है लॉर्ड आपको गलतफहमी हुई है, मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मुझे कोई भी असिस्टेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो आदमी लोग कहते हैं तुमको जो भी कहना था तुमने कह दिया क्या। फिर हम गुस्से के मारे अपना ऑरा दिखाने लगता है और वो लोग डर जाते हैं एकदम। हमने उन लोगों को मारने के लिए सोच लिया होता है। फिर वो अपने वाइफ के बारे में याद करने लगता है मेरे वाइफ को इधर रहना है, इसलिए मुझे इधर ऑर्डिनरी आदमी बन के रहना है और इधर कुछ भी खतरा नहीं चाहिए मुझे। फिर हम बोलते हैं ऑफिसर अभी मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, जब मैं घर जाऊंगा मेरी बीवी से पैसे मांग के आपको दे दूंगा। वो ऑफिसर एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम घर जाके पैसा लाओगे, तुम मजाक कर रहे हो क्या, मुझे अभी भी बहुत सारे स्टोर से पैसा लाना है और मैं तुम्हारा इधर वेट करता रहूंगा क्या। और मुझे ये भी फिक्र हो रहा है अगर तुम एक बार गए तो वापस नहीं आने वाले हो। फिर वो आदमी अपने चमचे लोग से कहता है कोई इसको पकड़ के जेल में डालो यार। ये सुन के हंग शौक में पड़ जाता है और वो लोग हंग को पकड़ लेते हैं। हंग कह रहा होता है मेरे वाइफ के लिए मैं बस ये सब सह रहा हूँ, नहीं तो मैं लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। वो लोग हंग को पकड़ के उधर से चलने लगते हैं